Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। धम्मपद का चौथा अध्याय है पुष्प वर्ग, मतलब फूलों का अध्याय। हाँ, फूलों का वर्ग। नाम तो फूलों का है, पर ये सिर्फ फूल नहीं है। ये तो जीवन, हमारी समझ, हमारे काम, इनसे जुड़े बड़े गहरे सबक हैं। सदियों पुरानी बातें। बिल्कुल। फूलों की जो खूबसूरती है, उनका पल भर का होना, उनकी खुशबू, बुद्ध ने इन सब चीजों का ना बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है, जीवन के जरूरी सिद्धांत समझाने के लिए। हाँ। तो इस अध्याय में जो बातें हैं वो हमें सिखाती हैं कि भाई जीवन को कैसे समझें, मोह माया से कैसे बचें और सही रास्ता, सदाचार का रास्ता कैसे पकड़ें। तो ऐसा समझें कि हम एक बगीचे में हैं, है ना? और हर फूल कुछ कह रहा है, कुछ सिखा रहा है। जी बिल्कुल। और हमें एक अच्छे माली की तरह वो सबसे अच्छे फूल चुनने हैं, समझने हैं और उनसे कुछ सीखना है। हाँ, उनकी एक माला बनानी है जो हमें रास्ता दिखाए। तो चले फिर इस बगीचे में, देखते हैं पहला फूल क्या कहता है। जरूर। तो शुरुआत होती है श्लोक 44 और 45 से। ये सेखो की बात करते हैं। सेखो मतलब वो जो सीख रहा है, जो प्रशिक्षु है। अच्छा। श्लोक में सवाल है, कौन है जो इस पृथ्वी को, यमलोक को, देवलोक को, मतलब इस पूरे संसार को समझेगा, और कौन धम्म के सार को वैसे चुनेगा जैसे एक माली अच्छे फूल चुनता है। हाँ, और इसका जवाब भी अगले श्लोक में, सेखो। जी बिल्कुल, सेखो। ये वो कहानी है ना जहाँ करीब 500 भिक्षु थे। जी। वो कहीं से यात्रा करके लौटे थे और बातें कर रहे थे कि जमीन कैसी थी, कहीं समतल, कहीं पहाड़ी। हाँ, मिट्टी वाली या रेतीली, इस तरह की बातें। बुद्ध ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे भिक्षुओं, ये बाहर की दुनिया की बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। इससे अच्छा है तुम अपने अंदर की दुनिया देखो। ये जो शरीर है, ये जो मन है, इस पर ध्यान दो। सुनने में तो कितना आसान लगता है, अपने अंदर देखो, पर असल में बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर मन पर लगाना, उफ, ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत मुश्किल है, तभी तो इसे उच्च प्रशिक्षण कहा गया है। सिखो वही साधक है जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है, अरहंत नहीं बना है, पर रास्ते पर है, कोशिश कर रहा है। अच्छा। और लोक का मतलब सिर्फ ये दुनिया नहीं, बल्कि अस्तित्व के सारे स्तर, हमारी इंद्रियों की दुनिया, फिर उससे सूक्ष्म रूप लोक और फिर अरूप लोक भी। तो बुद्ध का संदेश साफ है, बाहर क्या है, भूगोल कैसा है, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि मेरा अपना स्वभाव कैसा है, मेरा मन कैसे काम करता है। जैसे माली को पता होता है कौन सा फूल सही है माला के लिए। बिल्कुल, वैसे ही साधक को धम्म का सार समझना होता है, उसे जीवन में उतारना होता है। बाहर देखने से ज्यादा अंदर की समझ जरूरी है। ये अंदर की समझ वाली बात अगले श्लोक मतलब 46 में और भी साफ होती है। वहाँ बात है चीजों के पल भर में बदल जाने की, भ्रम की। हाँ, वो एक भिक्षु की कहानी है। वो जंगल गया ध्यान करने, पर मन ही नहीं लगा। अच्छा। निराश होकर लौट रहा था तो रास्ते में रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखी, मतलब मिराज। हाँ, वो जो दूर से पानी जैसा लगता है। जी। उसे एकदम से लगा कि अरे, जैसे ये पानी पास जाने पर गायब हो जाता है, एक भ्रम है, वैसे ही ये जो जीवन है, ये शरीर है जिसे हम इतना पक्का मानते हैं, वो भी एक भ्रम जैसा ही है। हाँ, जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो भी सारहीन है, टिकाऊ नहीं है। और फिर वो नदी किनारे बैठ गया। जी। और पानी के बुलबुले देखें, बन रहे हैं, फूट रहे हैं। उसे लगा हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है, बस पल भर का। और इसी अनुभव पर है श्लोक 46, फेडूपमम कायमिमम विदुत्वा। मरीचि धम्मम अभिसंबुधानो छेत्वान मारस्य पुपफुपकानी अदस्सनम मच्चु राजस्य गच्छे। इसका मतलब क्या हुआ? ये मार के फूलों जैसे बाण क्या है? इसका मतलब है, इस शरीर को झाग जैसा समझो, अस्थायी। जीवन का स्वभाव मृग तृष्णा जैसा है, भ्रामक। ये समझकर मार के फूलों जैसे बाणों को काट दो। फूलों जैसे बाण मतलब? मतलब वो चीजें जो लुभाती हैं, आकर्षक लगती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये फूलों जैसे दिखते हैं पर हैं बाण, हमें फंसाते हैं। अच्छा। तो इन बाणों को काटकर मृत्यु के राजा के पहुंच से परे चले जाओ। मार यहां सिर्फ मौत का देवता नहीं, हमारे मन के अंदर के लालच, शक, डर, वो सब जो हमें सच देखने से रोकते हैं। वाह। जब ये समझ पक्की हो जाती है कि शरीर झाग है, जीवन मृग तृष्णा,
तभी हम मार के असर से, उसके इन फूलों जैसे बाणों से बचकर उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां मौत की पहुंच नहीं, यानी निर्वाण। मार के फूलों जैसे बाण, ये कल्पना ही कितनी गहरी है कि जो चीजें लुभाती हैं वही फंसाती हैं। और ये बात हमें अगले श्लोकों 47 और 48 पर लाती है, जो इंद्रियों के सुख के खतरों की बात करते हैं। जी, यहाँ राजकुमार विदूढ़ की कहानी आती है। हाँ, जिसने गुस्से में आकर अपने ननिहाल शाक्य वंश का बहुत बुरा हाल किया था बदला लेने के लिए। बिल्कुल। और जब वो अपनी सेना के साथ लौट रहा था तो रात में नदी किनारे पड़ाव डाला। अचानक भयानक बाढ़ आई और राजकुमार, सेना सब बह गए। उसका गुस्सा, बदला, जीत सब एक पल में खत्म। ओ, ये बिल्कुल श्लोक 47 जैसा है। पुप्पानी हव पच्छिनंतम व्यास्तमनसम नरम सुत्तम गामम महुघोव मच्चू आदाय गच्छति। मतलब जैसे कोई फूलों को ही चुनता रहे, उसी में मन लगाए रखे। ऐसे आदमी को मौत वैसी ही ले जाती है जैसे सोते हुए गांवों को बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। यहाँ फूल चुनना मतलब दुनिया के सुखों में लगे लेना। हाँ बिल्कुल। जो सावधान नहीं है उसे मौत अचानक दबोच लेती है। विदुर की कहानी यही दिखाती है कि गुस्सा, बदला, ये भावनाएं कैसे अंधा बना देती हैं और आखिर में विनाश लाती हैं। और एक और कहानी है पटी पूजिका कुमारी की। वो तो बहुत अच्छी स्त्री थी। जी, बहुत पुण्य किए थे। पति बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। मरने के बाद देवलोक में जन्म हुआ, जहां उसका पिछले जन्म का पति मालाभारी रहता था। अच्छा, फिर? जब वो मिली और बताया कि मैं पृथ्वी पर जन्मी, बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़ी हुई, मर गई, तो मालाभारी हैरान। क्यों? वो बोला, अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, हम तो अभी वहीं फूल चुन रहे हैं जहां से तुम गिरी थी। देवलोक में कुछ ही पल बीते थे और यहाँ पृथ्वी पर पूरी जिंदगी निकल गई। बाप रे, मतलब हमारा पूरा जीवन वहां के कुछ पलों जैसा। हाँ, मनुष्य लोक के 100 साल, तवातिंस देवलोक का बस एक दिन रात। ये कहानी श्लोक 48 से जुड़ती है। पुप्पानी हेव पचिनंतम व्यास्त मनसम नरम कामेसु अतित्तम येवा अंतको कुरुते वसम। इसका मतलब? जो आदमी बस फूल ही चुनता रहता है, मतलब इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, जिसका मन उसी में डूबा है और जिसे इन सुखों से तभी तृप्ति ही नहीं मिलती, अतित्तम, उसे अंतक यानी अंत करने वाला मौत अपने वश में कर लेती है। जी। जीवन छोटा सा, इच्छाएं अनंत। जब तक आदमी सुखों के पीछे भागता है वो मौत के जाल में फंसा ही रहता है। विदुडब का अंत भयानक था। पति पूजिका का अनुभव जीवन के छोटेपन का एहसास कराता है। दोनों ही कहानियां आसक्ति के खतरे बताती हैं। तो ये समझ आया कि लगाव बुरा है, जीवन पल भर का है, पर फिर जिए कैसे? सही तरीका क्या है? इसका जवाब श्लोक 49 में है, और वो भी एक बहुत प्यारी मिसाल के साथ, मधुमक्खी। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। यथापि भम्रो पुप्पम वर्णगंधम अहेटयम पले तिरस्मादाय एवं गामे मुनिचरे। वाह! जैसे भौरा फूल के रंग और खुशबू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका रस लेकर उड़ जाता है। हाँ, और बदले में परागण में मदद भी करता है। बिल्कुल। तो वैसे ही मुनि को यानी ज्ञानी भिक्षु को गांव में भिक्षा के लिए जाना चाहिए। घर वालों पर बोझ डाले बिना, उनकी श्रद्धा या संपत्ति को ठेस पहुंचाए बिना बस जीने भर के लिए भोजन लेना चाहिए। ये सिर्फ लेने की बात नहीं, नुकसान न पहुंचाने की भी बात है, एक संतुलन की। पर क्या ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए है या हम सबके लिए इसमें कोई सबक है? जैसे हम समाज से, प्रकृति से लेते हैं, क्या हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम नुकसान ना करें बल्कि शायद कुछ अच्छा करें, जैसे भौरा परागण करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सिद्धांत तो सबके लिए है। बिल्कुल। ये हर इंसान के लिए है कि वो अपने आसपास की दुनिया, समाज, रिश्ते, इनके साथ कैसे बर्ताव करे। क्या हम सिर्फ लेते ही रहते हैं या ऐसे जीते हैं कि हमारे जीने से दूसरों को, प्रकृति को कम से कम नुकसान हो और हो सके तो कुछ फायदा भी हो। हाँ, ये तो आजकल की भाषा में माइंडफुल कंजम्पशन या सस्टेनेबल लिविंग जैसा हुआ। बिल्कुल। और आपसी सम्मान का सिद्धांत भी है। वो महामोगलान और कंजूस सेठ कोसिया की कहानी है ना। हाँ हाँ। उन्होंने सेठ से दान लिया पर उसे और उसकी पत्नी को बुद्ध तक पहुंचाकर उनका भला भी किया। ये भी भौरे जैसा ही काम हुआ। लेना भी और देना भी। समृद्ध करना। लेना और समृद्ध करना, क्या बात है। अब अगला श्लोक 50 एक और जरूरी बात कहता है, अपनी तरफ देखो, दूसरों की तरफ नहीं। जी, एक अमीर महिला की कहानी है। वो बुद्ध का उपदेश सुनना चाहती थी पर उसका एक परिचित था, पावेय नाम का नग्न तपस्वी। वो उसे रोकता रहता था, कहता था बुद्ध पाखंडी हैं वगैरह। वो महिला बेचारी परेशान। आखिर में उसने बुद्ध को घर पर ही बुला लिया भोजन के लिए। अच्छा, फिर? भोजन के बाद बुद्ध उपदेश दे रहे थे।
महिला श्रद्धा से साधु साधु कह रही थी। तभी वो तपस्वी जो कहीं छिपा बैठा था गुस्से में बाहर आया अरे और उसने ना सिर्फ बुद्ध को बल्कि उस महिला को भी बहुत भला बुरा कहा और भाग गया। अजीब बात है, कोई किसी को अच्छा काम करने से क्यों रोकेगा? फिर बुद्ध ने उस महिला से क्या कहा? वो तो परेशान हो गई होंगे। हाँ, वो परेशान थी। बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, न परेसिम विलोमानी न परेसिम कताकतम अत्तनो एव अवेख्यय्य कतानी अकतानी च। इसका मतलब? दूसरों के टेढ़े मेढ़े कामों को या उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसे मत देखो, बस अपने कर्मों को देखो, तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। बुद्ध ने समझाया कि दूसरों की बुराई करने, उनकी गलतियां निकालने से अपना ही नुकसान होता है, अपना विकास रुक जाता है। सारी ऊर्जा खुद को देखने, खुद को सुधारने में लगानी चाहिए। ये फिर वही बात आ गई, अंदर देखो। बिल्कुल। बाहर देखना आसान है, पर रास्ता अंदर से ही मिलेगा, आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण मतलब ये जानना कि क्या सही है और फिर उसे करना। अगले 2 श्लोक 51 और 52 इसी जानने और करने के फर्क को बताते हैं। फिर से फूलों का उदाहरण। हाँ। एक सुंदर रंगीन फूल पर खुशबू नहीं, और दूसरा वैसा ही सुंदर पर खुशबूदार भी। अच्छा। श्लोक 51 कहता है, यथापि रुचिरम पुप्पम वर्णवंतम अगंधकम एवं सुभासिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। मतलब? जैसे सुंदर रंगीन फूल अगर बिना खुशबू का हो तो अधूरा है, वैसे ही अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें अगर उन पर अमल न करो तो वो बेकार हैं, निष्फल है। सुनने में अच्छी लगेंगी पर जीवन नहीं बदलेंगी। और इसके उलट? श्लोक 52, यथापि रुचिरम पुप्पम वर्णवंतम सगंधकम एवं सुभासिता वाचा सफला होती सकुम्मतो। जैसे सुंदर रंगीन फूल अगर खुशबूदार भी हो तो वो सार्थक है, वैसे ही अच्छी बातें अगर उन पर अमल करो तो वो सफल हैं, जीवन बदल देती हैं। ये राजा पस्यनदी की रानी वाली कहानी थी ना? जी, मल्लिका और वासभागतिया। रानी मल्लिका ध्यान से सुनती और अमल भी करती थी। रानी वासभागतिया सुन लेती थी पर करती नहीं थी। बुद्ध ने कहा, बिना अमल के सुनना बिना खुशबू के फूल जैसा, अमल के साथ सुनना खुशबूदार फूल जैसा। ये बात तो आज भी कितनी सच है। जानकारी तो सबके पास बहुत है, इंटरनेट पर, किताबों में, हम कितना कुछ जानते हैं। हाँ, जानना आसान है, पर उसे जीवन में उतारना, उसका अभ्यास करना, असली मुश्किल तो वही है। बिल्कुल। धम्मपद बार बार अकोबतो निर्णय करने वाले और सकोबतो करने वाले का फर्क बताता है। जोर हमेशा करने पर है, जीने पर है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, इसे जीवन बनाना है। जैसे सेखों को सिर्फ जानना नहीं, करना भी है। खुशबू फूल के रंग से नहीं, उसके अंदर से आती है। ज्ञान की सार्थकता अमल में है। और इसी अमल यानी अच्छे काम करने पर जोर देता है अगला श्लोक 53। फिर से माली का उदाहरण। जी, यथापि पुप्फरा से माँ कईरा मालगुणे बहु एवं जाते न मच्चेन कत्तब्बम कुशलम बहु। इसका मतलब? जैसे फूलों के ढेर से माली कई तरह की मालाएं बना सकता है, वैसे ही इस दुनिया में जन्म लेने वाले इंसान को बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म करने चाहिए। जीवन हमें एक मौका देता है, जैसे माली के पास फूलों का ढेर। बिल्कुल। अब ये हम पर है कि हम उन मौकों का क्या करते हैं। क्या उन्हें बेकार जाने देते हैं या उनसे अच्छे कामों की सुंदर खुशबूदार मालाएं बनाते हैं। ये विशाखा की कहानी से जुड़ा है ना, जिन्होंने पुब्बाराम मठ बनवाया था और बहुत दान पुण्य किया था। जी। पर क्या ये सिर्फ बड़े बड़े कामों के बारे में है या रोज के छोटे छोटे अच्छे काम भी गिने जाते हैं? हर अच्छा काम गिना जाता है, छोटा हो या बड़ा। विशाखा ने बड़े काम किए, पर उनकी जिंदगी छोटे छोटे दया, करुणा, दान के कामों से भी भरी थी। अच्छा। हर अच्छा ख्याल, हर अच्छी बात, हर अच्छा काम, सब जुड़ता जाता है, जीवन की माला बनती है। रोज एक अच्छा फूल चुनना भी मायने रखता है। और इन अच्छे कामों का असर कैसा होता है, ये अगले श्लोक बताते हैं, जो सदाचार की सुगंध की बात करते हैं। जी, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है। कहानी है कि आदरणीय आनंद ध्यान कर रहे थे और उनके मन में सवाल आया। जी। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या कोई ऐसी खुशबू है जो हवा के उल्टी तरफ भी जा सकती है? क्योंकि चंदन, तगर, कमल, चमेली, इनकी खुशबू तो हवा के साथ ही जाती है। कितना स्वाभाविक सवाल है। और बुद्ध का जवाब उतना ही अद्भुत। उन्होंने कहा, हाँ आनंद, है ऐसी सुगंध। वो है सज्जनों के शील यानी सदाचार की सुगंध। सदाचार की सुगंध। हाँ। फिर उन्होंने श्लोक 54 और 55 कहे, न पुप्फगंधो पटिवातम एति न चंदनम तगर मल्लिकावा सतम च गंधो पटिवातम एति
सब्बा दिशा सब पुरुषो पवाती चंदनम तगरम वापी उप्पलम अथ वस्यकी एतेसाम गंध जातानाम सीलगंधो अनुत्तरो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फूलों की, चंदन की, तगर की, चमेली की खुशबू हवा के उलट नहीं जाती, पर अच्छे लोगों के अच्छे चरित्र, शील की खुशबू हवा के उलट भी जाती है। सज्जन की सुगंध सब दिशाओं में फैलती है। वाह! चंदन, तगर, कमल, चमेली, इन सब खुशबुओं से बढ़कर सबसे उत्तम, सबसे अच्छी खुशबू है शील की सुगंध। एक ऐसी खुशबू जो हवा के नियम भी न माने। ये शील या सदाचार है क्या आखिर, जिसमें इतनी ताकत है? शील सिर्फ कुछ नियम मान लेना नहीं है, ये अंदर का गुण है। पंचशील तो आधार हैं ही, हिंसा न करना, सच बोलना, चोरी न करना, संयम रखना, नशे से दूर रहना। हाँ। पर साथ में दया, मैत्री, दान, माफी, धीरज, ये सब सद्गुण भी शामिल हैं। मन, वचन, कर्म सब शुद्ध हों। जब कोई इंसान ऐसे जीता है तो उसकी अच्छाई एक अनदेखी खुशबू की तरह फैलती है, जो किसी भी असली खुशबू से ज्यादा असरदार होती है। बिल्कुल, और ज्यादा टिकने वाली भी। तभी श्लोक 56 कहता है कि ये सुगंध थोड़ी बहुत नहीं, ये तो देवताओं तक पहुंचती है। अच्छा। ये महाकश्यप थेर की कहानी है ना, जहां देवराज सक खुद बूढ़े जुलाहे का भेष बनाकर उन्हें भिक्षा देने आए थे। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि शीलवान को दिया दान बहुत फल देता है, और कहते हैं उस भिक्षा की दिव्य खुशबू पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी है शील की ताकत। और जब कोई इस शील में पक्का हो जाए, लगन से अभ्यास करे और सही ज्ञान से मुक्त हो जाए, तो क्या होता है? श्लोक 57 ये आदरणीय गौदिक की कहानी है जो बड़ी दिल को छूने वाली है। हाँ, गौदिक थेर ध्यान में बहुत आगे बढ़ते थे, समाधि तक पहुंच जाते थे, पर बार बार किसी बीमारी की वजह से उस अवस्था से गिर जाते थे। ओह! 6 बार ऐसा हुआ। 7वीं बार जब फिर गिरे तो इतने निराश हो गए कि सोचा अब फिर गिरने से तो अच्छा है मैं अपना जीवन खत्म कर लूं। अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने उस्तरा उठाया खुद को मारने के लिए, उसी पल, उसी घोर निराशा में उन्हें अरहत पद मिल गया, पूर्ण मुक्ति। उसी क्षण। हाँ, और तभी मौत का स्वामी उनकी चेतना को खोजने आया कि अब ये कहाँ जन्म लेंगे, पर उसे कुछ मिला ही नहीं। तब बुद्ध ने ये श्लोक कहा, तेसम संपन्न शीलानम अपमाद विहारिनम सम्मदन्य विमुक्तानम मारो मग्गम न विंदति। इसका मतलब, और ये गोथिक थेर की कहानी से कैसे जुड़ा? इसमें अपमाद यानी लगन का क्या महत्व है, खासकर जब वो बार बार नाकाम हो रहे थे? मतलब है जो शील में पक्के हैं, जो अपमाद से विहार करते हैं, यानी पूरी जागरूकता और लगन से लगे रहते हैं, बिना रुके बिना थके। हाँ, और जो सही ज्ञान से, यथार्थ बोध से मुक्त हो चुके हैं, उनके रास्ते को मार खोज नहीं पाता। गोदिक थेर की कहानी यही दिखाती है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं, निराशा भी आती है, पर जरूरी है अपमाद, लगे रहना, कोशिश ना छोड़ना। उनका शील पक्का था, कोशिश जारी थी, और आखिर में उसी निराशा के अंधेरे में उन्हें सही ज्ञान सम्मदन्या मिला, जिससे वो मुक्त विमुक्ति हो गए। ऐसे इंसान के रास्ते को, उसकी मंजिल, निर्वाण को मार नहीं जान सकता, क्योंकि वो मार के दायरे से बाहर है। लगन और शील आखिर में ज्ञान और मुक्ति तक ले ही जाते हैं। यह बहुत उम्मीद बनाता है कि निराशा में भी रास्ता मिल सकता है अगर कोशिश जारी रहे। और अब हम आते हैं इस अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों 58 और 59 पर। एक और जबरदस्त मिसाल, कूड़े के ढेर पर खिला कमल। जी, यथा संकार धनस्मिन उज्जितस्मिन महापथे पदुमम तत्थ जायेथे सुचिगंधम मनोरमम। मतलब जैसे सड़क के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर पर भी एक कमल खिल सकता है, जो पवित्र, खुशबू वाला और मन को अच्छा लगने वाला होता है। हाँ, उसी तरह श्लोक 59 कहता है, एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पंजाय सम्मा संबुद्ध सावको। इसका मतलब कूड़े जैसे बन गए अज्ञान के अंधेरे में डूबे आम लोगों के बीच में भी सम्यक संबुद्ध का सच्चा शिष्य अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा से अलग ही चमकता है। ये कमल वाली मिसाल मुझे हमेशा बहुत हिम्मत देती है। मतलब ज्ञान और पवित्रता कहीं भी आ सकते हैं, चाहे माहौल कितना भी गंदा क्यों ना हो। हालात मायने नहीं रखते। बिल्कुल, ये सिरिगुत्ता और गरहदिन की कहानी के संदर्भ में कहा गया था। गरहदिन पहले नास्तिक था,
बुद्ध का अपमान करना चाहता था। अच्छा। उसने बुद्ध और भिक्षुओं को खाने पर बुलाया और जहां उन्हें बैठना था वहां जलते कोयलों का गड्ढा खुदवा दिया। हे भगवान। लेकिन बुद्ध की शक्ति से वहां कमल खिल गए और खाली बर्तन बढ़िया खाने से भर गए। सच में? हाँ, ये देखकर गराहदिन इतना हैरान और प्रभावित हुआ कि वो बुद्ध का शिष्य बन गया। वाह। तो ये कहानी और ये श्लोक यही दिखाते हैं कि बाहर के हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अंदर की बुद्धि और नेकी का प्रकाश कहीं भी जग सकता है और चमक सकता है, जैसे कीचड़ में कमल। ये फिर वही बात हुई, बाहर का लोक नहीं, अंदर की प्रज्ञा जरूरी है। बिल्कुल, अंदर की ताकत की जीत है ये। तो धम्मपद के इस पुष्प वर्ग की हमारी ये जो यात्रा रही, हमने कई पड़ाव देखे। हमने सीखा कि जीवन को एक समझदार माली की तरह देखना कितना जरूरी है। बेकार को छोड़ो, काम का चुनो। जी। जीवन का पल भर कम होना हमने मृग तृष्णा और बुलबुलों में देखा। दुनिया के सुखों के पीछे भागने का खतरा बाढ़ और कभी न भरने वाली इच्छाओं में समझा। हाँ। मधुमक्खी से सीखा कि दुनिया से कैसे लेना देना करें, नुकसान नहीं, फायदा पहुंचाओ। दूसरों की बजाय खुद के कामों पर ध्यान देना। सही। ये समझा कि जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। खुशबू वाला फूल बनना है, अच्छे कामों को फूलों की तरह इकट्ठा करना है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर वो शील की अद्भुत खुशबू जो हर तरफ फैलती है, हवा के उलट भी। और आखिर में कमल ने उम्मीद दी कि अच्छाई और समझ कहीं भी किसी भी हालत में खिल सकती है। सच में ये अध्याय तो जैसे जीवन जीने की पूरी गाइड है और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि अगर सदाचार की, नेकी की खुशबू इतनी ताकतवर है, इतनी दूर तक जाती है कि हवा का रुख भी मोड़ दे और देवताओं तक पहुंचे, तो हमारे रोज के जीवन में जो छोटे छोटे अनदेखे नेकी के काम होते हैं, जैसे किसी की चुपचाप मदद कर देना, हाँ, या कोई कड़वी बात न कहना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब मिलकर बिना किसी दिखावे के हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे समाज को और शायद उससे भी आगे कैसे धीरे धीरे बदल रहे होंगे। शायद वैसे ही जैसे किसी बगीचे से उठी हल्की सी मीठी खुशबू बिना दिखे ही सारे माहौल को बदल देती है। इस पर सोचना चाहिए। Thanks for watching.